नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। भोपाल मुंबई से आई ओशो सन्यासिन मां आरती राजदान शिविर को संबोधित किया। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय सूफी गायक मनीष शुक्ला और अंतर्राष्ट्रीय गजल गायक प्रदीप नितिन अग्रवाल ने अपनी सुमधुर आवाज से सामूहिक गजलों की प्रस्तुतियां द्वारा समस्त ओशो सन्यासियों का मन मोह लिया। शरद पूर्णिमा के अवसर 17 अक्टूबर को रायसेन रोड एलन सिटी कॉलेज के पास स्थित मालगुड़ी रिजॉर्ट में ओशो सन्यासियों का एक दिवसीय ध्यान और गीत संगीत समागम का सफल आयोजन हुआ। इसमें शामिल होने के लिए प्रदेश भर के सन्यासी यहां पहुंचे। शिविर शाम 6 बजे प्रारंभ होकर देर रात चला। सबसे पहले मुंबई से ओशो सन्यासिन और टैरो कार्ड रीडर मां आरती राजदान ने शिविर को संबोधित किया। इन्होंने टैरो कार्ड रीड के आधार पर अभी तक देश के जिन मुद्दों पर भविष्यवाणी की है वह सही निकली है। बड़े चैनलों और सोशल मीडिया पर राजदान देश के समसामयिक और राजनीतिक मुद्दों पर भविष्यवाणी करती हैं। समागम में दूसरी प्रस्तुति ओशो की जन्मस्थली नरसिंहपुर से प्रसिद्ध सूफी गजल गायक मनीष शुक्ला ने दी। वे हाल ही में जबलपुर में नर्मदा महोत्सव के दौरान अंतर्राष्ट्रीय की जन्मस्थली नरसिंहपुर से प्रसिद्ध सूफी गजल गायक मनीष शुक्ला ने दी। वे हाल ही में जबलपुर में नर्मदा महोत्सव के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पार्श्व गायक और गजल गायक हरिहरन के साथ प्रस्तुति देकर लौटे हैं। कई बड़े मंचों पर प्रस्तुतियां दे चुके हैं। इसी तरह दमोह के अंतर्राष्ट्रीय गजल गायक प्रदीप नितिन अग्रवाल बंधु ने भी सामूहिक प्रस्तुतियां दी। आयोजन में आपका विशेष सहयोग दे रहा है और युवा पीढ़ी को नया संदेश देना चाहते हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हर पल उत्सव है। जो जागे हैं वो जानते हैं, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ईश्वर ने अपन को कुछ दिन ही दिए हैं, अगर गिफ्ट में दिए तो दिन इसको अपन कितना खूबसूरत बना सकते हैं। और ये मेरे को ओशो ने बताया। और आज शरद पूर्णिमा में ओशो के सानिध्य में, ओशो के शिष्यों के सानिध्य में जो आनंद आ रहा है उसका जवाब है। सर, पूरा रिसोर्ट भक्तिमय हो गया और अनोखा नज़ारा देखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का और सब सन्यासियों का। इनके बहाने मुझे ओशो से मुलाकात हुई है आज मेरी। सर, ऐसा लग रहा है कि वास्तव में आज साक्षात ईश्वर यहीं पर है। जो शरद पूर्णिमा वो वास्तव में यहीं पे चांद निकल के आया है। जी, आज मैं पल पल का मज़ा ले रहा हूँ और हर चीज़ का उत्सव मना रहा हूँ। और ओशो को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज आप आए मेरे दर पर। सर, आपने तैयारी बड़ी विचित्र करी है। बड़े टेबल पे एक छोटा सा पेंडल है तो हरियाली के कुछ पौधे भी और बैलगाड़ी बहुत अच्छी ग्रामीण भाषा। प्रेम भाव है साहब। यही प्रेम है। ऊर्जा ऊर्ध्वगमन हो रही है। ऊर्जा ऊर्ध्वगमन हो रही है। क्या संदेश देंगे? और नए नए रूप दे रही है। क्या संदेश दिखा रही है युवा पीढ़ी को? नई पीढ़ी को ये बोलना चाहता हूँ कि ध्यान में डूबो, ध्यान में डूबो। ध्यान का जो नशा है उसका आनंद ही कुछ और है। वो प्योर है, वो ओरिजिनल है। बाकी तो ये शॉर्टकट नशे हैं, इनसे दूर रहो। थैंक यू संजय। बताइए पहले। मैं चंदू स्वामी दमोह से। सर, आयोजन क्या है, उसका क्या उद्देश्य है? ये आज शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर ओशो सन्यासियों का एक समागम आज यहाँ भोपाल में किया गया, जिसमें मुंबई से पधारी मां आरती राजदान हमारा नेतृत्व कर रही हैं। जबलपुर, दमोह, सागर, भोपाल और नरसिंहपुर के समस्त ओशो प्रेमी सन्यासी यहाँ आज ध्यान के लिए पधारे हैं। ध्यान के पश्चात एक रंगारंग गजल गायक सूफियाना अंदाज में मनीष शुक्ला जी, जो कि हमारे प्रदेश के माने हुए, और नितिन प्रदीप अग्रवाल गजल दुनिया के नाम ही नाम है, उनके द्वारा बेहतरीन प्रस्तुतियाँ यहाँ की जाएंगी। और हम इस अमृत महोत्सव को आज यहाँ आनंदमय तरीके से नृत्य करके मना रहे हैं। सर, कितने दिन चलेगा आयोजन? कितने दिन चलेगा? ये एफडीसी आयोजन है। इसके पश्चात चूँकि 11 दिसंबर को भगवान श्री ओशो रजनीश जी का जन्मदिन है, उसकी तैयारी के लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेंगे। उनसे आग्रह करेंगे कि महोत्सव के लिए
ओशो महोत्सव में हम सन्यासियों का सहयोग करें, जिससे कि बहुत बेहतरीन आयोजन हम लोग आयोजित कर सकें। सर, यहाँ पे कुछ लोग लेटे हुए हैं, मोमबत्तियाँ जल रही, कैसे होते हैं? ये ध्यान की विभिन्न विधियां हैं। जैसे ओंकार ध्यान से आज इस शिविर की शुरुआत हुई। तत्पश्चात क्योंकि आज सर्प पूर्णिमा है, तो सर्प पूर्णिमा का भगवान ओशो द्वारा बताया गया एक ध्यान कराया गया और नृत्य के माध्यम से हम अपने भगवान को याद कर रहे हैं, क्योंकि वाइट रोग जो है उसमें भगवान की उपस्थिति स्वयं भगवान ओशो ने बोला था कि जब भी मेरे सन्यासी वाइट रोग करेंगे मैं वहाँ पर उपस्थित रहूँगा। आपका नाम बता दीजिएगा। मैं चंदू स्वामी इस आयोजन के लिए हमारे साथ हमारे मित्र दिग्विजय स्वामी और मिर्जापुर से पधारे श्री दीपक स्वामी जी हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। समस्त भोपाल के सन्यासियों का भी सहयोग है और खासकर इस कार्यक्रम में हमारा विशेष सहयोग संजय स्वामी रिसोर्ट के मालिक हैं और बेहतरीन व्यक्तित्व के धनी और बहुत ही प्रेमी व्यक्ति हैं। उनका कोटि कोटि आभार मैं संजय जी का करना चाहता हूँ। धन्यवाद। आपसे आग्रह करूंगा कि मेरी बात को बिल्कुल गंभीरतापूर्वक न लेते हुए पहले स्वामी जी की बात कर लीजिए और वहाँ कुछ न कुछ भोजन कीजिए। मुझे गंभीरता से लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको जोरदार तालियां। आज का दिन बहुत महत्व रखता है जिसके लिए जो ध्यान में उतरना चाहते हैं। तो ओशो ने ऐसा कहा है कि ऐसी रात में एनर्जीज इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि जिसे सच में ध्यान का अनुभव लेना है वो ये रात उसके लिए बहुत खास होती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात में कृष्ण और राधा रास करते हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं। तो ये रात में हम लोग जो ध्यान की यात्रा में जाते हैं उनके लिए ये बहुत खास है। आजकल का मानव कई बीमारी से ग्रस्त होता जा रहा है, तो ध्यान के माध्यम से बीमारी से मुक्ति मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है, क्योंकि माइंड और बॉडी, मन और शरीर दोनों कनेक्टेड है। तो जो आपके अंदर स्ट्रेस है, तनाव है, वो तनाव ही बीमारियां पैदा करता है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन करते हो तो लकवा, हार्ट अटैक, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, बहुत सारी चीज़ें, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो अगर आप ध्यान करें और अपना तनाव कम करें, अपना स्ट्रेस जो आपकी डेली लाइफ में है वो कम करें, तो ज़रूर आप रोग मुक्त हो सकते हैं। ध्यान कब करना चाहिए? ध्यान किसी भी समय करना चाहिए। देखिए, जैसे ओशो ने हमें सिखाया है कि ऐसा नहीं है कि आपको अपने आप को पीड़ित करना है या टॉर्चर करना है कि नहीं मुझे ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है या इसमें ही उठना है। नहीं, आप ध्यान 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं। अपने शरीर, क्योंकि अवेयरनेस है, ध्यान क्या है? अवेयरनेस है, साक्षी भाव है। तो अपने मन को, अपने विचारों को देखना ही ध्यान है। कहा जाता है इससे ईश्वर भी दर्शन देते हैं ध्यान करने से। ईश्वर भी दर्शन देते हैं, गुरु भी दर्शन देते हैं। मेन चीज़ है आपको अपने आप के दर्शन होते हैं। आप क्या है, मैं कौन हूँ, वही हम जानते हैं ध्यान से, वही हम पाते हैं ध्यान से। क्या संदेश देंगे युवा पीढ़ी को? मैं युवा पीढ़ी को यही दूंगी संदेश कि ध्यान ज़रूर करें, क्योंकि ध्यान ही मेडिसिन है, ध्यान ही अमृत है, ध्यान ही सब कुछ है। आज के जीवन में इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है, एग्ज़ाम का, जॉब का, कम्यूटिंग का, कि युवा पीढ़ी कई बार भटक भी जाते हैं, ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, अल्कोहल की तरफ चले जाते हैं। तो उनके लिए ध्यान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ध्यान से ही वो अपने आप को, अपने मन को स्वस्थ रख सकते हैं। और अगर हमारे युवा स्वस्थ हैं तो हमारा देश भी मजबूत होएगा, उनके घर भी मजबूत रहेंगे, उनकी फैमिलीज़ भी मजबूत रहेंगी। अगर हमें अपने देश को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें अपने युवा को बहुत स्ट्रॉन्ग और स्वस्थ करना होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।